हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। कपिल पाजी, क्या कहें, चोक कर गई टीम मैदान में? नहीं, ये कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया बहुत ही बेहतर खेला और उन्होंने बड़ी प्रोफेशनल क्रिकेट खेली, जहां पर टॉस का महत्व था जो हम चर्चा कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी शायद उन्होंने गेंदबाजी भी बेहतर की। और सबसे ज़्यादा मैं शुरू से कह रहा हूँ कि फील्डिंग का इम्पैक्ट जो उनकी टीम ने दिया वो शायद हम उसको झेल नहीं पाए, क्योंकि जब रन रुकते हैं तो और प्रेशर बढ़ जाता है। लेकिन तारीफ़ होनी चाहिए ऑस्ट्रेलियन टीम की, पहले 2 मैच हारे, उसके बाद लगातार इस जुनून से फाइनल जीता। और लेकिन दिल टूट गया है कपिल पाजी, दिल टूट गया है, क्योंकि एक भी मैच अब तक हारा नहीं था, लेकिन आखिरकार फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। बल्लेबाज नहीं टिक पाए। और देखिए, हम आपको हार पर चुभते हुए कुछ सवाल दिखा रहे हैं। 36 प्लस साल के, 36 प्लस के रोहित शर्मा के करियर का क्या ये दी एंड है? इस हार के साथ ही अब कुछ सवाल जो चुभेंगे जरूर कि क्या टीम इंडिया वर्ल्ड क्रिकेट की सबसे बड़ी चोकर है? दूसरा सवाल यह भी उठता है, सवाल यह कि रोहित की जल्दबाजी या विराट की गैर जिम्मेदारी, क्या लेडूबाज, क्या रह गई, कौन सी चूक रह गई, ये समझना होगा। गिल, सूर्य, जडेजा या अय्यर, कौन इस हार का जिम्मेदार? क्योंकि जीत का जश्न मना है तो हार की भी जिम्मेदारी होगी। फाइनल में भारत की गेंदबाजी अचानक आखिर कैसे फेल हो गई? जिस गेंदबाजी को लेकर हमने अब तक जश्न मनाया, आखिर आज कहां चूक गए? ये वो सवाल हैं जो अब चुभते रहेंगे, क्योंकि एक बड़ा मौका फाइनल में आज जीत दर्ज कर उस ट्रॉफी को उठाने का मौका था अतुल वासन, लेकिन हो नहीं पाया। दिल टूट गए लोगों के। देखिए, मुझे लगता है कि जितनी एक्सपेक्टेशन थी, जो एक होता है भरोसा, एक होता है गलतफहमी। तो जिस तरह से कॉन्फिडेंस चल रहा था, सब जगह देख रहे थे, ढोल नगाड़े बज रहे थे, ऐसा लगा कि ये मैच जाएंगे और ट्रॉफी लेके आ जाएंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये ऑस्ट्रेलियन टीम है और क्रिकेट है, कोई ऐसा तो नहीं है कि आप थ्योरी में खेल रहे हैं, ग्राउंड पे खेलना है। और आपके दिमाग में, जहन में जो कॉन्फिडेंस है, कई बार वो ट्रांसफर नहीं होता। और खिलाड़ियों को मैं इसमें ब्लेम नहीं करता हूँ। एक दिन खराब आता है, इन्होंने बहुत, अभी भी तारीफ करूंगा इंडियन टीम की कि जिस तरह से वर्ल्ड कप में खेले हैं। हालांकि एक दिन खराब आना था, वो आज हमारी बदकिस्मती है कि आज वो दिन आया। पर अब यह है कि देखिए, अब इससे बढ़िया मौका वर्ल्ड कप जीतने का मिलने वाला नहीं है। मुझे लगता है अगले 2 वर्ल्ड कप में हमारी ऐसी टीम नहीं होने वाली। मनिंदर पाजी, आपको क्या लग रहा है कि हम कहां रह गए, चूक कहां रह गई? क्या ये कि ऑस्ट्रेलिया सामने है, हम जीत लगातार दर्ज करते आए, तो क्या ये भूल गए क्या? नहीं, देखिए, मैं कपिल पाजी की एक बात से सहमत हूँ कि ऑस्ट्रेलियंस की तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि जब से वो मैदान पर उतरे थे, ऐसा लग रहा था किसी पर्पस के साथ उतरे हैं मैदान के ऊपर। क्योंकि अगर आप उनकी फील्डिंग देखें, हर फील्डर 36, 37 साल के भी उनकी, डेविड वार्नर ने बाउंड्री के ऊपर कितनी बाउंड्रीज बचाई, और उससे प्रेशर बनता चला जाता है खिलाड़ियों के ऊपर। क्योंकि इंडिया की जो, अगर आप बाउंड्रीज देखें, 11वें से 50वें ओवर तक 2 या 4 बाउंड्रीज लगी है। यानी कि कोई भी मौका बना बाउंड्री लगने का, उनके फील्डर्स ने उसे बचाया, जिससे कि दबाव बढ़ता चला गया। और 240 रन का जो स्कोर बनाया था, वो बौना लगने लगा इस ऑस्ट्रेलियन टीम के सामने। और ये बात हम पहले ही कर चुके हैं कि ये लड़ाके हैं, ये ऐसे छोड़ने वाले नहीं हैं, इतना आसान नहीं होगा इनके सामने जीतना। सो उनकी भी तारीफ करनी चाहिए। हालांकि अतुल ने एक बहुत बढ़िया बात कही कि इंडियंस को, जो क्रिकेट फैंस है, इतना डिसअपॉइंट होना नहीं चाहिए, क्योंकि इंडियन टीम ने अच्छी क्रिकेट खेली है इस पूरे वर्ल्ड कप में। केवल एक ये ऑफ डे आ गया, जो कि फाइनल के दिन था, ये हमारी बैड लक है, वरना ऐसा लग रहा था कि ये ट्रॉफी हमारे हाथ आने वाली है, जिस तरह से इंडियन टीम खेल रही है। और लेकिन मनिंदर पाजी, देखिए, चैंपियन तो वही होता है ना जो आखिरी में जीतता है। भले ही ऑफ डे आज हमारा गलत दिन पर आया हो, भले ही अब तक मैच जीतती रही हो, लेकिन चैंपियन कौन आज? ऑस्ट्रेलिया 6ठी बार। देखिए, ये लड़ाके हैं, पहले 2 मैचेस हारे थे, उसके बाद कोई भी मैच नहीं हारे। सो ये इनका एटीट्यूड है। इसके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। जब आज दिन शुरू हुआ था, मैच के पहले जब हम बात कर रहे थे, तब भी यही बात कर रहे थे कि ये एक ऐसी टीम है जो लड़ती है मैदान के ऊपर। ये एक पर्पस के साथ आते हैं। और जब फील्डिंग कर रहे थे, तभी पता चल गया था कि ये टीम मैदान के ऊपर किसी पर्पस के साथ आई है। और कपिल पाजी ने कहा भी था कि अगर कोई चीज़ डिफरेंस लाएगी इस मैच में, तो वो है फील्डिंग। और कुछ वैसा ही हुआ, क्योंकि ऑस्ट्रेलियंस की जो फील्डिंग थी, जिसमें पर्पस हम बार बार बात कर रहे हैं, 30-40 रन शॉर्ट रहेगी इंडियन टीम। अगर वो 30-40 रन और बने होते तो शायद वो टारगेट बहुत बड़ा हो जाता ऑस्ट्रेलिया के लिए। बिल्कुल, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।